देखिए, सुनिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 72। देखिए, ये कहा गया है ये लिखा हुआ है, ए अकेले किसी काम को करते हुए ए और बी द्वारा एक साथ उसी काम को करने में लिए गए समय की तुलना में 27 घंटे ज्यादा लेता है। आप इसको एक बार करिए, देखिए, फिर मैं बताता हूं। पहले आपको प्रयास करना पड़ेगा। आंसर आए नहीं आए, आप पहले ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसको समझिए कि इस लैंग्वेज का अर्थ क्या है। जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है इसका अर्थ क्या है, इसे समझिए। क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, सॉल्यूशन आपको यहाँ देख लेते हैं, लेकिन वहाँ तो सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को समझना भी तो पड़ेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे इनको रिलेट करना है। आ गया? कितना आ गया? 10 दिन, 36 दिन। चलिए, ऑप्शन में तो है। देखिए, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया हो इतना पर्याप्त है। देखिए, सुनिए, आपसे कहा गया है इसमें ए और बी की बात हुई है, ए की बात हुई है और ये बी की बात हुई है। ए किसी काम को, ए अकेले किसी काम को करते हुए ए और बी द्वारा एक साथ उसी काम को करने में लिए गए समय की तुलना में 27 घंटे ज्यादा लेता है। A alone would take 27 hours more to complete the work than A and B complete together. यानी यहां अगर इनको T समय लगता है तो यहां इसको लगता है T प्लस 27, T प्लस 27। और आपसे कहा है अकेले B इसी काम को A और B की तुलना में 3 घंटे पहले कर देता है, 3 घंटे ज्यादा समय लेता है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। आपको बताया था मैंने कि अगर मान लीजिए मैंने कहा था कि ए किसी काम को m दिनों में करता हो, बी किसी काम को n दिनों में करता हो, तो हम कहते थे m और n, ये n और m, तो टाइम ऑफ ए बी कितना आता था भाई? m इंटू एन अपॉन m प्लस n। याद है या भूल गए? याद है? तो याद है तो यहां देखिए कि ये लिखा हुआ है टाइम ऑफ ए बी बराबर क्या होगा, यानी टाइम ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ बी और इंटू अपॉन ए प्लस बी। बोलो हाँ या ना। ये आएगा? आ जाएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा। तो यहां आप देखेंगे टाइम ऑफ ए बी का मान कितना है? टी है। टाइम ऑफ ए का मान कितना है? टी प्लस 27। और टाइम ऑफ बी का मान कितना है? टी प्लस 3। और अपॉन आ जाएगा टी प्लस के 27 और प्लस के टी प्लस 3। आ रही है बात ये समझ में? अगर आप यहां देखेंगे तो ये हमारे पास टी है और ये आ जाएगा टी स्क्वायर और प्लस का ये आ जाएगा 3t प्लस के 27t और प्लस के 27 इंटू 3 अपॉन
ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये कितना आएगा 2t और प्लस के 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2t² प्लस के 30t बराबर, ये आ जाएगा t² प्लस के 30t और प्लस के 81। याद रखना ये 81 कैसे आया है, 27 गुना 3, यहां से 30 और 30 क्या हो गया, कैंसिल। ये t को अगर यहां ले आएंगे तो ये क्या बचेगा, ये t² बटेगा 81, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, √81, और √81 का मतलब क्या आएगा, t बराबर आ जाएगा हमारे पास 9। t की वैल्यू कितनी आ गई, 9, हाँ या ना, t की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। t की वैल्यू 9 आ गई तो आपसे कहा है a अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो a अकेले का टाइम है वो कितना है, तो ये आएगा 9 और प्लस के 27, यानी ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 36। तो a अकेले इस काम को करने में 36 घंटे का वक्त लेगा। b अकेला इस काम को करने में कितना वक्त लेगा, तो b अकेला इस काम को करने में लेगा कितना, 9 और 3 12, t+3 का मतलब 9 और 3 12, आएगी बात समझ। और ए भी कितना लेंगे, ए भी कितना लेंगे, ये। अब देखिए ये इस क्वेश्चन का एक टाइप मान लिया, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, हाँ या ना। अब जब हम अगली बार इसको देखेंगे, अगर इसी तरह का क्वेश्चन कहीं दूसरा हमें कहीं टकरा गया तो अब हमारी अप्रोच ये नहीं होगी जो हमने अभी किया है। अगर ये दोबारा हमसे, आज तो हमने छोड़ दिया, अगर हमें ये दोबारा मिला तो ये आ जाएगा हमारे पास कि ये t बराबर कितना आएगा, तो सबसे पहले √, ये इससे कितना ज्यादा है 3, तो ये 3, ये इससे कितना ज्यादा है 27, तो ये 27, तो t की वैल्यू आ जाएगी 81 का मतलब 9। तो ये शॉर्ट ट्रिक बन गई, लेकिन शॉर्ट ट्रिक बनी कहां से है, जो हमने ये डिटेल, ये समुद्र का मंथन किया तब जाके वो कलश निकला है जिसमें अमृत भरा हुआ है। तो ये जो भी शॉर्ट ट्रिक्स आ रही हैं वो ऐसा नहीं है कि कहीं से टपक पड़ती हों, हमने पूरा इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हम वहां पहुंचे तो हमें वो मिला। अब आगे से हम ये पहचान लें कि इस तरह का क्वेश्चन अगर हमें आगे मिलेगा तो हम डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है ओवरऑल मेथड, तो ये है जो करने का तरीका है वो तो ये है, लेकिन अगर हम इसे याद रख सकते हैं तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक तरीका ये हो सकता था और एक तरीका ये हो सकता था। अब एक तरीका और भी हो सकता था, वो क्या हो सकता था, आपसे अनुरोध है कि आप कंफ्यूजन की बात मत किया करें। आपने कहा ऑप्शन क्या हो सकता है, ए का मान 18 हो सकता है, ए का मान 36 हो सकता है, 72 हो सकता है, और क्या कितना, ए का मान इतना हो सकता है, उतना हो सकता है, और 26 हो सकता है। आप जानते हैं कि ये क्या है कि इससे 27 कम है, तो यहां 27 कम करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, यहां से ये 27 कम है या नहीं है, इसमें से 27 कम किया तो नेगेटिव, तो यहां से भी 27 कम करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। तो ये दो ऑप्शन देखने से हटाने वाले थे, हाँ या ना। अगर इसको कुल मिलाकर 18 लेता है जबकि ये इससे 27 ज्यादा लेता है, तो अगर मैं यहां से, अगर ये 18 है तो इसकी वैल्यू तो -9 आएगी, ये 26 है तो इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी, -1 आएगी। तो ये दो ऑप्शन हमारे किसी काम के नहीं है। अब यहां से 27 कम करेंगे तो 9 आएगा, और यहां से 27 कम करेंगे तो कितना आएगा, तो 27 कम करेंगे तो 45 आ रहा है क्या, ये कितना आ जाएगा 45।
यहां 3 जोड़ देंगे तो 12 आएगा और यहां 3 जोड़ देंगे तो 48 आएगा। तो आप यहां सेटिस्फाई कराइए कि ये 9 आ रहा है क्या। तो आपने कहा कि टाइम ऑफ ए बी बराबर क्या होता है, तो रूट ऑफ कितना 12 और गुना टाइम ऑफ ए बी बताया था आपने कितना कि 36 गुना 12 और 36 प्लस 12 48। यहां से इसको डिवाइड किया 4 से डिवाइड किया तो 9, तो सेटिस्फाई हो रहा है। यहां आप टाइम ऑफ ए बी 9 आ रहा है क्या जरा देखो, या इस 45 को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो ये आएगा टाइम ऑफ ए और इंटू टाइम ऑफ बी और अपॉन ए प्लस बी। 72 और 48 आएगा 120। 12 गुना 4 और 12 गुना 10, 48 कितना आएगा 74, 74 44 और 288। तो यहां समय कितना आ रहा है ये, जबकि आना चाहिए 45, तो ये भी हट गया। इस पे अभी आप ध्यान ना दें, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो आपके पास कई रास्ते होते हैं। अभी फ़िलहाल आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ये है, ये आपको समझ बताता है कि ऐसे चीज़ों के लिए चलते हैं। और इसमें हमने वो लास्ट स्टेप बताया था कैसे आया 81, तो वो 81 आया था 3 गुना 27। देखो ये लिखा था, यहाँ स्पेशल बताया था कि मुझे पता है कि इसका आगे यूज़ करना है मुझे, तो इसलिए हमने ये शॉर्ट ट्रिक बना ली डायरेक्ट। अब बढ़ जाते हैं और आगे, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 73 की अगर हम बात करते हैं, ए किसी काम को करने में 20 से 5 दिन ज्यादा समय लेता है। ए किसी काम को करने में, ये ए है, और किसी काम को करने में बी की तुलना में 5 दिन ज्यादा लेता है। ये एक्स लेता है तो ये कितना लेता है एक्स प्लस 5। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, जबकि ए उसी काम को करने में सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि अब इसको x प्लस 9 कर दें, कर सकते हैं क्या। 9 दिन ज्यादा लेता है तो इसको आप x माइनस 4 कर दें। तो आपने कहा यहां 5 बढ़ रहा है, आपने कहा बढ़ रहा है, यहां 9 बढ़ रहा है, आपने कहा बढ़ रहा है, तो ये आपको मिलाना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या देखें, अब इसको कैसे आप समझ सकते हैं ये समझिए। ए भी काम को पूरा करने में उतना समय लेते हैं जितना सी अकेला लेता है। तो आपसे कहा है ए काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। मेरे साथियों, अगर ये x दिन लेता है तो ये कितना लेगा x प्लस 9, कहो हां या ना। और ये इससे कितने ज्यादा लेता है 5 दिन ज्यादा लेता है, तो 5 जुड़ के आया है तो ये कितना आएगा x प्लस के 4। यानी हमें ये रिलेशन बताना है, क्या बताना है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हो गया। अगर आप ऐसे भी कर लेते, अगर इसको x मान लें तो ये इससे 5 ज्यादा है और इससे 9 ज्यादा है, तो ऐसे भी मान सकते हो। जो मर्जी आए, जैसे मर्जी आ जाए। देखो यहां 5 जोड़ देंगे तो ये आएगा, यहां 9 जोड़ देंगे तो ये आएगा, यहां 5 जोड़ देंगे तो ये आएगा, यहां 9 जोड़ देंगे तो ये आएगा। तो जिसकी जैसे मर्जी हो वैसे मान ले। आपने कहा कि हमने x यहां मान लिया, यहां मान लिया, अब आपने कहा x हम यहां मानेंगे, तो ये x है तो ये कितना है x प्लस 5, तो ये x माइनस 4 होगा, क्योंकि ये 5 ज्यादा है आपने कहा है, ये 9 ज्यादा है क्या आपने कहा है, क्योंकि 9 ज्यादा देखेंगे तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ने पर तो ये x बनेगा और फिर 5 और जोड़ना पड़ेगा। तो अगर यहां x मानेंगे तो ये कहानी बनेगी, यहां x मानेंगे तो ये कहानी बनेगी, यहां x मानेंगे तो ये कहानी बनेगी। तो यानी आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, इनमें से आप किसी भी तरीके से मान लें तो उत्तर की सेहत पर कोई असर नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इसी बात में फंस जाते हैं कि कौन x प्लस 5 माने, कौन x प्लस 9 माने, कौन क्या माने। यानी उसने 5 का डिफरेंस दिया है तो हर हाल में 5 का डिफरेंस दिखना चाहिए, दूसरे के साथ 9 का दिया है तो 9 का डिफरेंस दिखना चाहिए, ठीक है। देखिए आगे, तो ये तो हमने कहा कि आप किसी भी तरीके से मान लीजिए।
ये तो हमने कहा कि उसको ए बी और सी को कम से कम 3 तरीके से तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। एक दूसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो आपको अलग से स्पेशल इंफॉर्मेशन क्या है कि ए बी काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए और बी के द्वारा लिया गया समय और सी के द्वारा लिया गया समय कैसा है, एक समान। ए बी और सी के द्वारा लिया गया समय, ए बी के द्वारा काम को पूरा करने में जितना समय लगता है उतना ही कब लगता है, सी अकेले के द्वारा। यानी आप 2 आदमियों को लगा दो काम पर, ए और बी को, तो जितने समय में कंप्लीट करेंगे उतने ही समय में सी अकेला कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब सी की जो वर्किंग इफिशिएंसी है वो ए और बी के बराबर है। हाँ या ना? यानी आप ये बात कहेंगे कि सी की जो वर्किंग इफिशिएंसी है वो किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर। ये हमारे पास टाइम का रेशियो है, तो इसको पलटेंगे, ये एक यहां आएगा और ये एक वहां जाएगा, बराबर है। चलिए भाई, अगर मैं आपसे ये कह देता कि ये मैंने कह दिया इसको x समय लगता है, तो इसको कितना लगेगा, x प्लस 9, और इसको कितना लगेगा भैया, ये x प्लस के 4। कहो हाँ या ना? अब आप देखेंगे ये इससे 9 ज्यादा है, आपने का दिख रहा है, ये इससे 5 ज्यादा है, आपने का दिख रहा है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब ठीक है, अब ठीक है। तो आप जानते हैं कि C का समय कितना है, x। C का समय अगर x है, ये देखो C का समय कितना माना है हमने, x। अगर C का समय x है तो AB का समय भी क्या होगा, x। बोलो हाँ। अब ठीक है, देखिए तो अब आप देखेंगे, अभी अभी मैंने बताया था कि टाइम ऑफ AB बराबर आ जाएगा रूट ऑफ टाइम ऑफ AB कहें या टाइम ऑफ C कहें, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, बोलो हाँ। तो आपने कहा यही हमारा टाइम ऑफ AB है और यही हमारे पास टाइम ऑफ AB का भी टाइम है ये, और यही क्या है, C का। तो मैंने कहा AB से ये कितना ज्यादा है, 4, AB से ये कितना ज्यादा है, 9। तो टाइम ऑफ AB या C x, और 9 गुना 4 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। E अकेला काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो E अकेला कितना करेगा, 6 और 9 कितना, 15। 6 और 9 कितना, 15। आ गया? एक बार और बता देंगे, पहले आप एक बार अपने से इसको परखने की कोशिश करिए। आप अपने से कोशिश करिए समझने की कि कौन कौन से स्टेप आपको परेशान कर रहे हैं। मैं दोबारा से बता दूंगा। हो गया? एक बार फिर बताते हैं इसे, आप समझिए। देखिए इसको हटाया नहीं है, इसको बनाए रखा है। दोबारा देखिए, ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है।
चूंकि हमें सी का और ए बी का समय बराबर है तो इसलिए मैंने एक्स को क्या माना है, तो ये जो मैंने टाइम माना है वो मैंने एक्स जो माना है वो सी को माना। एक्स इसे मान सकते हैं, इसे मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं। मैंने आपको तीनों को बताया है। इसे एक्स मानेंगे तो बाकी को क्या क्या मानेंगे, इसे एक्स मानेंगे तो बाकी को क्या क्या मानेंगे, ये मैंने आपको पहले बता के छोड़ दिया है। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहां हमारे पास टाइमिंग का चक्कर बताया है कि टाइमिंग का चक्कर क्या है कि इसको अगर x समय लेगा तो ये समय कितना लेगा x+9 और ये कितना लेगा x+4। यानी ये हमने कहा कि ये 9 ज्यादा हो गया, आपने कहा दिख रहा है, ये 5 ज्यादा हो गया, ये भी दिख रहा है। अब आपको ये बताया है कि AB का जो टाइम है, AB के द्वारा लिया गया समय जो है वो कितना है, C के बराबर। AB के द्वारा लिया गया समय है वो किसके बराबर है, C के बराबर है। अगर किसी काम को C x दिनों में करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि AB भी x दिनों में ही करेंगे कि नहीं। आपसे कहा गया है कि AB काम को पूरा करने में जितना समय लेते हैं उतने ही समय में C अकेला भी करता है। तो अगर C समय लेता है xy तो B समय भी लेगा। और अभी अभी हमने बताया था कि ये लिखा हुआ है AB, ये लिखा हुआ है A और ये लिखा हुआ है B। ये x+27 था, ये x था, तो ये कितना था x+3। तो यहां से ये जो टाइम ऑफ AB आया था वो कैसे आया था, तो आपने कहा रूट ऑफ ये कितना ज्यादा है AB से, तो 27। ये कितना ज्यादा है तो 3, तो ये आ गया था 27 का रूट यानी 9 आया था। तो वही हमने देखा कि यहाँ टाइम ऑफ AB कितना आएगा, तो टाइम ऑफ AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है x, और ये क्या आएगा, तो आपने कहा ये AB से कितना ज्यादा है, तो आपने कहा कितना है ये 9। ये AB से कितना ज्यादा है तो 4, तो ये 9 गुना 4 36 का 6। AB की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। हमसे पूछा है टाइम ऑफ A, टाइम ऑफ A कितना आएगा 6 और 9 कितना 15, ये आ जाएगा 6 और 9 15। आएगा या नहीं, आ जाएगा। आगे बढ़िए तो फिर देखिए, किन बातों में मस्त हो रहे हो आप, नहीं वो दोनों पीछे वो टिका हुआ, आप भी टिके हुए हैं, दो पिलर से टिका हुआ है ना। हाँ हाँ, देखिए सुनिए, आगे देखिए, आप भी पिलर तक पहुंच गए धीरे धीरे। कितने दिन लगे वहां तक जाने में, आज ही पहुंचे हो ना। देखिए सुनिए, अब कोई कुछ कहना है इसमें, अब ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। सेम क्वेश्चन ये है, आपसे कहा है दो कामगार ए और बी किसी काम पर लगाए गए हैं। आपसे कहा है कि ए और बी जितना समय लेता है, ए अकेला उससे 8 घंटे ज्यादा लेता है और बी अकेला उससे कितना ज्यादा लेता है 4.5 घंटे, का मतलब 9/2। दोनों मिलकर काम को करें तो कितने समय में कर पाएंगे, ये हमारे पास टाइम लिखा हुआ है। तो आपसे कहा है कि टाइम ऑफ ए बी या एक्स बराबर क्या आएगा, ये कितना ज्यादा है, तो आपने कहा कितना 8। ये कितना ज्यादा है तो 9/2। 9 गुना 4 कितना है ये 36, तो ये रूट ऑफ 36 है, तो ये कितना आ जाएगा 6। तो यहां टाइम ऑफ ए बी कितना आ गया 6, तो ये आ जाएगा ए बी आ गया हमारे पास 6 घंटे। टाइम ऑफ ए बी एक्स है और एक्स बराबर कितना आ गया 6 घंटे। आ गया कि नहीं आगे। अगर हम ऐसे नहीं करते तो इस क्वेश्चन में भी क्वाड्रेटिक बन जाता।
आगे बढ़िए, हो जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन में मैंने इसलिए तो मेथड बता दिया था, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अभी तक का। इसमें आप अपनी पूरी इफिशिएंसी लगाइए, और मैं इतनी हिंट दे देता हूं कि ये जो आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं उनकी सारी बातें इसमें लग जाएंगी अगर जल्दी करना हो तो। बाकी आप डायरेक्ट नहीं करोगे, डिटेल में करोगे तब भी बनेगा। तो करिए भाई, आपकी हिम्मत अभी चेक हो जाएगी कि क्या कहानी है। देखिए हो गया ना। देखिए सुनिए, आप पूरा अपना प्रयास कर लेना। ये भाई प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, प्री एग्जाम में। करें भाई, कुछ नहीं हो रहा है ना। और भाई हसमुख, आपके क्या हाल है? कुछ हुआ क्या? देखिए कोशिश करनी चाहिए आपको, नहीं भी आए तो कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ ही मारो 2-4 बार, कि क्वेश्चन पढ़ने की आदत आए। तो इससे हमें उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन किस इन्फॉर्मेशन से रिलेट हो रही है। चलिए भाई, अब बता देंगे कुछ और समय चाहिए? बता दें। देखिए तो कहानी क्या है अब समझ लेते हैं। ए, बी तथा सी किसी काम को ए की तुलना 6 घंटे पहले 6 घंटे कम लेते हैं। यानी ए बी सी है, ए की तुलना में 6 घंटे समय कम लेते हैं। बी तथा बी की तुलना में 1 घंटे कम लेते हैं। सी की तुलना में आधा समय लेते हैं। सी की तुलना में कितना लेते हैं? आधा समय लेते हैं। तो ये लिखा हुआ ए बी और ये सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये इतना समय लेते हैं तो ए की तुलना में 6 घंटे कम लेते हैं, यानी ये x प्लस 6 होगा। बी की तुलना में 1 घंटे कम लेते हैं, यानी x प्लस 1 होगा। और सी की तुलना में आधा लेते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा? 2x।
तो यहां तक की जो इंफॉर्मेशन दी है ना, यहां से लेके ये इतना हो गया। आपसे कहा एबीसी किसी काम को ए की तुलना में 6 घंटे कम समय में, तो ए की तुलना में 6 घंटे समय कम है या नहीं है? बी की तुलना में 1 घंटे कम है या नहीं है? और सी की तुलना में आधा है कि नहीं है? ए की तुलना में 6 कम है, बी की तुलना में 1 कम है और सी की तुलना में आधा है। तो ए और बी मिलकर काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे? ए और बी मिलकर काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे, ये कहा है। इतने करने के बाद कर लोगे क्या? बोलो। इतने करने के बाद भी हो जाए तो भी ठीक है। अब आप ये देखिए, सुनिए, यहां हमने कहा है कि ये लिखा हुआ है ए बी और ये सी और ये सी। तो आप यहां देखेंगे कि इनके टाइमिंग का रेशियो कितना है, तो इनके टाइमिंग का रेशियो 1:2। तो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? 2:1। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? भाई साहब नोट मत करिए, ये मोबाइल ऐप पर मिल जाता है। आपका दूसरी क्लास है कि पहली है? दूसरी है ना? ये सारी चीजें नोट कर करा के बिल्कुल पकी हुई आपको मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तनाव में ना आए। आपसे ये देखेंगे कि अगर एबीसी का टाइम का अनुपात है 2x और 1x, यानी 1:2, तो इफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? 2:1। यहां आपको ये पता चल गया क्या कि यहां हमारे पास सी की इफिशिएंसी अगर 1 है तो ए और बी की इफिशिएंसी कितनी है? 1। नहीं आ रहा है क्या? अगर आपने कहा सी की इफिशिएंसी 1 है और ए बी की इफिशिएंसी पूरी कितनी है? 2। तो आपने कहा तीनों की मिलके 2 है, जिसमें से अकेला इस कितने का? 1 का हिस्सेदार है। तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। तो 1 सी की है और 1 ए बी की है। तो ए बी की इफिशिएंसी और सी की इफिशिएंसी कैसी है? समान। तो अगर सी का काम और ए बी का काम बराबर है, सी के द्वारा किया गया काम और ए बी के द्वारा किया गया काम अगर बराबर है, तो आपने कहा इनकी कार्य क्षमता समान है। कार्य क्षमता समान है तो किसी काम को करने में समय भी क्या लेंगे? समान। तो यानी ये इनकी इफिशिएंसी हो गई, तो इनके टाइमिंग का रेशियो भी क्या होगा? 1:1। हाँ या ना? तो हर बात को लिखें ये जरूरी नहीं है। तो आपने कहा कि जो हमारे पास समय कितना है, अगर मैं यह कहता हूं कि इनका जितना इफिशिएंसी किसकी है, तो जितनी इफिशिएंसी ए बी की है उतनी ही सी की है, तो जितना समय किसका होगा? ए बी का, उतना ही समय क्या होगा? अगर ये बात अगर ठीक है, अगर ये बात आपको अच्छी लग रही है, तो यहां हमने ए और बी और ले लिया। जैसे ही आपने ए बी लिया तो ए बी का समय भी कितना आएगा? 2x। हाँ या ना? यानी आप देखेंगे कि इन दोनों के टाइमिंग का रेशियो क्या है? यहां से 1:1। अब आप देखेंगे टाइम ऑफ ए बी और बराबर 2x है, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ, आपने कहा इससे ये कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है? नहीं है। डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं? x + 6 और माइनस के 2x। यहां x + 1 और माइनस के 2x, ये आ जाएगा 2x बराबर कितना आएगा? यहाँ x, तो ये x माइनस ये
और इंटू आ जाएगा x माइनस के 1 माइनस के x, ये आ जाएगा 4x² होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस के 6x माइनस के x और प्लस के x², ये यहाँ आ जाएगा तो 3x² और बराबर कितना आ जाएगा ये 3x² और ये कितना 7, तो प्लस के 7x माइनस के 6 बराबर 0। तो यहां से आप देख सकते हैं कि कितना आ गया हमारे पास भाई, तो ये 3x² माइनस के प्लस के 7x माइनस के 6 बराबर 0। अगर इसका ये आ जाएगा 3x² प्लस के 9x माइनस के 2x और माइनस के 6 बराबर 0। अगर 3x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x प्लस 3, यहाँ से माइनस के 2 कॉमन ले लिया तब भी x प्लस 3 बराबर क्या होगा 0। तो x प्लस 3 और ये आ जाएगा 3x माइनस 2 बराबर क्या होगा 0। तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 3 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2/3। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 2/3, यहाँ से x की वैल्यू 2/3। तो हमारे पास समय है वो किस में नहीं होता है, तो समय को माइनस में नहीं लेंगे इसलिए इसको क्या कर देंगे हटा देंगे। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। ए बी मिलकर काम को कितने समय में करेंगे, तो ये लिखा हुआ है टाइम ऑफ ए बी, तो टाइम ऑफ ए बी बराबर आ जाएगा 2x और ये 2 इंटू 2/3 यानी कितना आ जाएगा 4/3। कुछ कहना है, कोई बात नहीं है, बाकी को भी मौका मिलना चाहिए, फिर मैं बताता हूं। स्थिति ठीक है ना आपकी, इस बार टेस्ट हो ना, तो ये जो पढ़ने वाले हैं जो 100% डेडिकेटेड है इनसे ज़्यादा नंबर लाने हैं आपको, ठीक है ना। ये आपके पास तमाम तरह की जिम्मेदारियां हैं और ये सारी जिम्मेदारियों से पूरी जिम्मेदारी पढ़ाई की इनकी, तो इनको बता देना है कि जिम्मेदारियों से और हम सीरियस ही हैं पढ़ने में। अब के बाद जो टाइम एंड वर्क का टेस्ट होगा उसमें आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। 15-16 साल नौकरी करने के बाद छोड़ने के बाद, मतलब कंप्लीट हो गई होगी ना, हाँ कंप्लीट करने के बाद सेना देश सेवा करने के बाद दोबारा से अब क्या है घर की सेवा करेंगे ये, तो घर की जिम्मेदारियां ही हैं, है कि नहीं है। हो सकता है बच्चे भी हों, सब कुछ है उसके बावजूद भी पढ़ रहे हैं, घर के काम भी हैं, खेती पाती सारी चीज़ें देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं उसके अलावा समझ में भी आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपसे बहुत सारे मुंह फाड़ते रहते हैं। देखिए तो समस्याएं अगर कुछ भी हैं, ये जो भी चुनौतियां हैं, समस्याएं ना कहें, जो भी चुनौतियां हैं उनको स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। आपको कहाँ यहाँ दिक्कत हो रही है इस वाले में, यहाँ चलिए भाई मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा बता दूं तो ज्यादा ठीक है। देखिए सुनिए, यहां तक तो आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए कि ये ए बी सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है कि ये इसकी तुलना में 6 घंटे ज्यादा लेता है, इसकी तुलना में 1 घंटे ज्यादा लेता है, और इससे क्या लेता है 2 गुना समय लेता है। इससे कितना लेता है 2 गुना समय। ये बना लोगे कि नहीं बना पाओगे, ये आ जाएगा। अब इनमें क्या है कि
इसका इससे रेशियो नहीं बताया जा सकता, इससे नहीं बताया जा सकता, लेकिन इन दोनों का रेशियो दिख रहा है मुझे। इनका रेशियो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहां +6 हो रहा है और ये +1 हो रहा है, तो इनका और इनका रेशियो नहीं दिख रहा है, लेकिन इनका मुझे रेशियो दिख रहा है। इसलिए मेरी क्या है कि ये मैंने यहां से इन दोनों को पकड़ा। इधर आइए, आप अलग से, आपसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं करनी है। तो आप ये आगे अलग, तो आपने कहा आपके टाइमिंग का रेशियो बताओ, तो ये कहेगा मैं x लेता हूं, तो ये कितना लेता है 2x, तो इनके टाइमिंग का रेशियो आएगा 1:2। तो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा 2:1। बोलो हाँ या ना। तो यहां से आपको ये पता चला कि C की इफिशिएंसी कितनी है 1। तो अगर C की इफिशिएंसी 1 है तो A और B की इफिशिएंसी क्या होगी ये मैं जानना चाहता हूं, कितनी होगी। तो आपने देखा कि यहां C की इफिशिएंसी 1 आ गई और इन तीनों की इफिशिएंसी कितनी है 2। तो C अपना 1 ले जाएगा, तो AB के लिए कितना बचेगा 2। हाँ या ना। अगर इन दोनों की इफिशिएंसी का रेशियो अगर कितना है 1:1, रेशियो 1:1 होने का मतलब दोनों की इफिशिएंसी बराबर होना। इफिशिएंसी का किसी भी अनुपात 1:1 होने का मतलब बराबर बराबर। तो अगर आपकी इफिशिएंसी का रेशियो बराबर बराबर है तो आपके टाइमिंग का रेशियो भी क्या होगा बराबर बराबर, यानी जो C का समय वही AB का समय। तो यहां से आपने देखा कि ये A + B का भी समय क्या होगा C के बराबर। तो टाइम ऑफ AB और C का बराबर है, तो ये 2x है, तो ये भी क्या होगा 2x होगा। इतनी सारी बातें जब हमने समझ ली, तो अब आपने कहा है कि ये लिखा हुआ है AB, ये लिखा हुआ है A और ये लिखा हुआ है B, ये लिखा हुआ है 2x, ये लिखा हुआ है x + 6 और ये लिखा हुआ है x + k 1। अब इनका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस का मतलब क्या है कि बड़ी संख्या क्या होगी, आपने कहा इसका समय बड़ा होगा और यहां इसका समय बड़ा होगा। तो आपने कहा कि टाइम ऑफ AB, और AB डिनोट करता है किसको 2x को, तो ये आ जाएगा इनका डिफरेंस। डिफरेंस यानी ये और माइनस के ये, तो 6 तो रहेगा, x से x कट जाएगा तो x - के 6, ये माइनस के ये, तो आपने कहा x से x कट जाएगा तो 1 - के x। अब आप देखेंगे कि यहां से दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो ये आएगा 4x², यहां आएगा ये हमारे पास 6 और ये कितना आ जाएगा 6x और माइनस के x, तो माइनस के 7x और प्लस के x²। अब आपने कहा कि यहां से क्या किया जाए भाई, यहां से आपने कहा ये यहां जाएगा तो ये आएगा 3x² और प्लस के 7x, और ये 18 हो रहा था कहीं, माइनस के 6 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी कितनी -3 और कोमा 2/3, ये आया था कि नहीं। हमसे कहा टाइम ऑफ AB चाहिए, तो टाइम ऑफ AB का मतलब ये रहा, तो ये आ जाएगा 2 और गुना 2/3, यानी कितना आ जाएगा 4/3 आवर्स, ये आ जाएगा 4/3 घंटे। अब आ गया, कुछ कहना हो किसी को भी, कहना है क्या। पहली बार में निश्चित रूप से आपसे कठिन है, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा है और नहीं भी बनता है तो कोई बहुत खराब नहीं है, क्योंकि पहली बार किसी भी तरह का अच्छा क्वेश्चन देखेंगे तो हम डिटेल में कर पाते हैं, शॉर्ट में नहीं कर सकते। शॉर्ट में हम उसी क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस करी हुई है। ठीक है, अब बढ़िए आगे। चलिए पढ़िए और बढ़िए।
देखिए ये कहा गया है आपको, आपसे कहा गया है ए ने 2 दिन काम शुरू किया तथा 2 दिन काम छोड़ दिया और बी ने काम पूरा किया कितने दिन में। तो आपने कहा कि ये 2 दिन ए ने काम किया है और फिर बचे हुए काम को बी ने 9 दिन में पूरा कर दिया। कहा है ये। अगर आपसे कहा है कि ए 3 दिन काम करता तो बचे हुए काम को ये 6 दिन में कर लेता, यानी आपने कहा है कि यही काम है, या तो कैसे कर ले कि ये 2 दिन कर ले और ये 9 दिन कर ले तो काम हो जाएगा, या ये 3 दिन कर ले और ये 6 दिन कर ले तब भी काम हो जाएगा। ये टाइम और इफिशिएंसी, ये टाइम और इफिशिएंसी, टाइम और इफिशिएंसी, टाइम और इफिशिएंसी क्या बताते हैं? किए गए काम को। आपसे कहा है कि अगर ये 2 दिन काम करे और ये 9 दिन कार्य करे तो काम हो जाएगा, और अगर ये 3 दिन करे तो ये 6 दिन करे तब भी काम हो जाएगा। इस स्टेप में किसी को कोई परेशानी है क्या? है या नहीं? नहीं है। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये आ जाएगा 2a माइनस के 3a और ये आ जाएगा 5e 6e माइनस के 9b। तो यहां से आप देखेंगे माइनस के e और बराबर आ जाएगा माइनस के 3b। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ए अपॉन ई बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई? तो आएगी 3:1। इफिशिएंसी कितनी आ गई? 3:1। तो आपने कहा टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क को बताता है, यानी ये W1 और ये W2 दोनों ही बराबर है। तो यानी हमने कहा कि W1 बराबर कितना आएगा? तो आपने कहा कि ये आ गया 2 और गुना इफिशिएंसी ऑफ ए और प्लस ये 9 और इंटू 1, तो ये 9 और 6 15। तो आपसे कहा गया है बी के द्वारा लिया गया समय कितना है, तो काम कितना है 15 और बी की इफिशिएंसी कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 15 दिन। बी अकेला काम को करने में कितना वक्त लेगा? तो बी अकेले काम को करने में लेगा 15 दिन। ए अकेला कितने दिन में कर देगा? 15/3 यानी कितना? 5। नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। हो गया? देखिए अब इसमें हम इसको दूसरी तरीके से कैसे कह सकते थे। देखिए भाई, आपसे क्या कहा है, यहां से आपने कहा कि ये ए है तो ये कितना है बी। अगर ये 2 दिन काम करे तो ये 9 दिन में काम हो जाएगा। पहली कंडीशन लिखी है कि इसको 2 दिन कराओ और इसको 9 दिन कराओ तो काम पूरा हो गया। दूसरी बार में बताया है कि अगर ये 3 दिन करे तो इसको 6 दिन ही करना पड़ेगा और काम पूरा हो जाएगा। यानी आपने ये देखा, ये चतुर सिंह है ना, इसका कुछ नहीं हो पाएगा। तू इतना ही होशियार है तो घर पे क्यों नहीं पढ़ता? यहां लगा रहता है। ये क्वेश्चन तो आपके पास घर पे भी रहते हैं ना, घर पे क्वेश्चन नहीं होते हैं ये, तो घर पे ही लगा लिया कर। फिर यहां तक मेहनत क्यों करता है आने की?
फिर जब क्वेश्चन निकल जाएगा फिर पीछे से कहेगा इसको एक बार और बता दीजिए। जब आप इतना ही मेहनती हो तो आप घर पे भी कर सकते हो सारी चीजों को। यहां आके जो आप जिस काम के लिए आपने पैसे दिए हैं, यहां आपको चीजें सीखनी है। जो आपको एक आध चीजें नहीं आती है उनको सीखनी है, बाकी आपको 10 आती हैं, लेकिन उसमें से 10 में से अगर एक भी नहीं आती है तो सीखना है आपका पर्पस। अगर आप इतने सीरियस हैं तो घर के पे तो आपके पास बहुत समय रहता होगा, वहां मेहनत करिए ना, कितनी कर सकते हैं। यहां आगे बैठ के लगे रहते हैं, या कोई कोना पकड़ो तो मैं देखूं या ना देखूं, क्योंकि यहां आना आपका पर्पस क्या है, चीजों को सीखना है। अगर आपको जो चीजें आती हैं वो तो पहले से आती हैं। यहां आप क्वेश्चन लगाते हैं तो इससे आप क्या बताना चाहते हैं मुझे? देखिए, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यह देखिए, आपको अगर करना है आप घर पे करके आइए पूरा। जरूरत हो एक आध क्वेश्चन की तो आइए, नहीं तो नहीं आइए। यहाँ आने का पर्पस क्या है? जब आप यहाँ आके देख ही नहीं रहे, आप अपने उसमें लगे हुए। ये आपसे कहा गया है बहुत पेशेंस की जरूरत होती है किसी भी काम में। अभी तो क्या है, आप सीख रहे हैं तब भी ठीक है। जब एक बार सिलेबस पढ़ लोगे ना, एक बार सिलेबस पढ़ लोगे, फिर आपके साथ ये समस्याएं आएंगी कि सिलेबस लगभग पूरा पढ़ लिया आपने। अब जब रिवीजन की बात आती है तो बच्चा देखेगा 4-6 क्वेश्चन करे, फिर पेज पलट के ऐसे छोड़ देगा, चलो ठीक है बन ही जाएंगे, बन ही जाएंगे। इतना धैर्य रखना कि एक एक क्वेश्चन को बनाना आते हुए, नहीं आते हैं तब तो हम प्रयास करते हैं सीखने की, लेकिन जब उसमें से कुछ आते हैं, 10 में से आपको 9 आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है, उस समय प्रैक्टिस करना सबसे कठिन है, क्योंकि वहां मन आपको बार बार कहेगा कि क्या कर रहा है। वो तो सब बन ही जाएंगे। तो कई बच्चों का जो सिलेक्शन नहीं होता है, बॉर्डर पे आके रह जाता है, हर बार कहीं 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, और लगातार हर साल हो रहा है उनके साथ ऐसा। यानी जो चीजें उनके पास, जो गलतियां लगातार हो रही हैं, उनमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो जब आप एक चीज पे पहुंच जाते हैं, आप सीख जाते हैं, और सीखने के बाद आ रहे हैं, आपको 90% चैप्टर आता है, फिर उसको 100% करना सबसे कठिन काम है। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आती हैं तो फिर आप अपने आप को 30 मार्क का समझने लगते हैं कि अब तो अभी है। आप देख रहे हैं कि अभी कांस्टेबल का रिजल्ट आया, मान लो, तो उसमें से 100 में से 40 वाले लोगों की संख्या इतनी है, 40 या 40 से कम। क्यों? क्योंकि 10 लाख पेपर देने गए, हो सकता है उसमें से 1 लाख नहीं तैयारी की हो, 1 लाख नहीं तैयारी करी, 1.5 लाख ने तैयारी करी, लेकिन बाकी 8 लाख जा रहे हैं, वो तो ऐसे ही जा रहे हैं मुंह उठा के। अब प्रोबेबिलिटी का नियम कहता है, संभावनाओं का नियम क्या कहता है कि 4 में से 1 तो गलत सही हो ही जाएगा। अगर 4 हम ऑप्शन लगाए हैं तो ऐसी संभावना है कि 4 में से 1 सही होने की संभावना है। 4 में से 1 सही होने का मतलब 25% बन गया। यानी अगर कोई कुछ भी ना करे, अगर आप क्या है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं करे, आप क्या है कि ऐसे मजदूर को बिठा दीजिए पेपर में जिसने ABCD भी नहीं जानता, केवल मोबाइल क्लिक करना जानता है, माउस क्लिक करना जानता है, उसके भी 25 नंबर आ जाएंगे। जो कुछ भी नहीं जानता है, केवल उसको बता देना कि आप यहां यहां बटन दबाते रहना, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस कंडीशन में भी आपके कितने आएंगे? 25। अब अगर मान लीजिए आप 12th तक पढ़े हुए हैं, तो बाकी 25 नंबर के लिए तो आपको मेहनत ही नहीं करनी है। अब बचे क्या है कि 100 में से अगर आपको 10-5 नंबर के क्वेश्चन, तो कितना भी कठिन पेपर आ जाए तो 10-5 का तो आ ही जाएगा। तो इस तरीके से ये जो 40 नंबर तक का ग्राफ है, किसी के भी अरे गहरे के इतने तो आ ही जाते हैं। जिसने पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है, केवल पेपर देने गया है, 40 से 45 नंबर उसके भी आएंगे। जिसने पढ़ाई लिखाई के बारे में कभी सोचा भी नहीं है, 40 नंबर उसके भी आ जाएंगे। क्योंकि एक आध GS में ऐसा प्रश्न आ ही जाएगा कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है या नहीं मिला है।
कोविड की शुरुआत किस देश से हुई है, नहीं ऐसे कैसे, T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, यानी ऐसे क्वेश्चन जो आपके कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं आपसे। कंपटीशन तो कहां शुरू होता है, जहां जो कट ऑफ लग रहा है ना, वहां से देखो एक एक नंबर पे फिर। क्योंकि आप देखेंगे 2017 में भी बच्चा 60 नंबर लाके फेल हुआ, उसके बाद में भी होता रहा और इस बार भी नहीं निकला। क्योंकि भैया जो वो थे वैसे ही हैं, उन्होंने कोई सुधार की कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई। देखिए, तो हम समय के हिसाब से हम हर रोज कुछ ना कुछ हमारा एक तरीके से घिसी रहा है, एज निकल रही है, फिक्स है, उम्र तो फिक्स है ना कि कोई सदा रहेगा यही। मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। अगर नेचुरल डेथ भी होती है हमारी, मान लो नेचुरल होती है, तब भी क्या होगा, कोई ना किसी बहाने से तो जाएंगे ना। यानी बूढ़े होंगे, बूढ़े होने के बाद धीरे धीरे शरीर का कोई ना कोई अंग तो काम करना बंद करेगा और उसके बाद निकल लेंगे। कोई 60 पे निकलेगा, कोई 70 पे निकलेगा, कोई 80 पे निकलेगा, कोई थोड़ा बहुत और चला जाएगा, लेकिन जाना तय है सबको कि नहीं है। तो जब जाना तय है, यानी हमारा शरीर हर रोज कहीं ना कहीं, ये जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उस तरफ जा ही रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है ना। कहीं ना कहीं हमारी एज कम हो रही है एक तरफ से देखें तो। देखिए, तो यानी रोज कमजोर हो रहा है, तो हमें अपनी प्रैक्टिस इस तरीके से करनी चाहिए। नेचुरली हम क्या है कि अगर कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करनी है तो हमें वो लगातार करनी पड़ेगी, नहीं तो हम धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, एज के हिसाब से वीक होते जाएंगे। अगर हमें पढ़ना भी है तो हमें लगातार पढ़ना होगा, तभी हम थोड़ा थोड़ा और इंक्रीज करना होगा पढ़ाई। आज 1 घंटे, तो फिर कुछ ज़्यादा, फिर कुछ ज़्यादा, फिर कुछ ज़्यादा, तब हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। और अगर जैसा ढर्रा चल रहा है आपका, 8 दिन में 1 आध दिन पढ़ लेते हैं, तो ढर्रे पे करते रहो तैयारी। भले ही आपके 50 नंबर आए, 60 नंबर आ जाए, कह देना कट ऑफ से 1 नंबर कम रह गया, कौन देखने आ रहा है। सिलेक्शन नहीं हुआ, हाँ हाँ, आधा नंबर कम रह गए। अब आधे नंबर कम रह गए या 10 नंबर कम रह गए, ये कौन देख रहा है। ज्यादातर आपको ऐसे ही मिलते होंगे, थोड़ा सा रह गया था, कितना, आधा नंबर। देखिए, थोड़ा सा भी ध्यान उठा तो विराट कोहली हो जाओगे। हाँ, देख रहे थे एक दौर में उसको कोई झेल ही नहीं रहा था, चाहे टेस्ट में खिलाओ, चाहे वनडे में खिलाओ, चाहे T20 खिलाओ, चाहे IPL खिलाओ, जहां था वहां था। और थोड़ा सा विवाद बोर्ड से क्या हुआ, कहीं खेल रहा है, कहीं देख रहा है, कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट गड़बड़ा गया। ऐसा नहीं है कि वो खेलना भूल गया, ऐसा भी नहीं है कि उसकी फिटनेस खराब हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो माइंडसेट था, जो बिल्कुल उसका जो कह दिया सो कह दिया, क्योंकि कप्तान था, वो खुद को BCCI समझने लगा कि जो भी मैं हूं, मैं ही हूं, मैं ही BCCI हूं। लेकिन उससे भी बड़े बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई तेरे जैसे बहुत आए और बहुत चले गए। उसको रातों रात तीनों कप्तानियों से उठाकर फेंक दिया कि जा। अब गया तो वो अपने आप को आम आदमी समझने लगा, अरे अभी तक मैं कहता था ये खेलेगा, ये बाहर जाएगा, कोई लॉजिक नहीं, मुझे पसंद है ये वाला, ये खेलेगा तो खेलेगा। ऐसे उसने क्या है कि जब उसका पीक पे समय था तो ऐसे बहुत लोगों से पंगे ले लिए, इसे खिलाओ, इसका डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, नहीं 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 ये मुझे पसंद नहीं है, खिलाऊंगा तो मैं इसी को। अरे यार इसने तो रन ही नहीं बनाए 20 मैच से, मैच तो जीत रहे हैं ना हम लोग, इसी को खिलाएंगे सब। और देखो क्या हो रहा है अब, मतलब पिछले साल तक वो 4 फॉर्मेट का कप्तान था, अब बचाए, अब अजीब तरीके तो ऐड कर रहा है वो। आप देखोगे तो पता नहीं कौन सा अनुष्का शर्मा क्या खींच ले जाती है और उसकी टीवी गिर जाती है, यहां तक नौबत आ गई। यह देखिए, सुनिए, तो होश में रहिए, समय कब आपका अच्छा आएगा कब खराब आएगा कोई नहीं जानता। 2017-18 तक ये पता था कि इसकी पीक चल रहा है। हमेशा हम अपने समय को कब देख पाते हैं, जब ढलान पे आ जाते हैं, तब हम कहेंगे यार 17 में अच्छा था, 17 में ICC के सारे अवार्ड हमने कलेक्ट कर लिए।
जब हम हवा में उड़ रहे होते हैं तब कहाँ पता चलता है कि ऊपर है या नीचे है। बाद में देखते हैं जब बूढ़े हो जाओगे तब, यार वो समय था ना, वो मेरा बेस्ट था, वो गलती नहीं करता ना मैं तो ये हो जाता, वो गलती नहीं करता ना मैं तो वो हो जाता। यह देखिए, हमने कहा कि अगर ऐसे और ऐसे काम हो तो काम हो जाता है, और ऐसे और ऐसे काम हो तो ऐसे हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसने अपना एक दिन बढ़ाया तो इसके कितने दिन कम हो गए? 3। कुल मिलाकर इसके एक दिन बढ़ने से इसका एक दिन कम हो रहा है, 3 दिन कम हो रहे हैं। यानी इसके एक दिन का काम इसके 3 दिन के काम पर असर करता है। यानी एक दिन ये बढ़ाता है तो इसके 3 दिन कम होते हैं। इसका मतलब इनकी टाइमिंग का ये ए है और ये बी है, इनका टाइम, इसका एक दिन इसके 3 दिन के बराबर है, तो इनकी इफिशियंसी कितनी आएगी? तो 3 और 1। अगर टोटल काम देख लेंगे तो हमारे पास ये कितनी आ गई इफिशियंसी हमारे पास, तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास कैसे, चाहे पहली वाली इक्वेशन से देख लो, आपने कहा 2 गुना 3 और प्लस के 9 गुना 1, तो कितना आएगा? 9 और 6 15। अगर ए का पूछेंगे, ए का समय कितना है, तो 15/3 यानी 5। बी का समय पूछेंगे तो कितना आएगा? 15/1 यानी 15। चूंकि हमें बी का पूछा था तो ये हमारे पास उत्तर कहलाएगा। ठीक है ना, बी का ही पूछा था। हाँ, दोनों का पूछा है तो ये 5 और कितना आ जाएगा, ये ए का आ जाएगा 5 दिन और बी का कितना आ जाएगा? 15 दिन। आप देख रहे हैं कि इसके एक दिन काम करने से इसके 3 दिन का काम कम हो रहा है। इसका मतलब ये एक दिन में उतना काम कर देता होगा जितना ये 3 दिन में करता है। हाँ या ना? इसको और भी अगर देखते तो कैसे देख इसका मतलब ये भी हो जाता कि इसका भैया 3 दिन है। अगर आपने यहां देखा है कि भैया इसको आपने 1 बढ़ाया तो ये 3 कम हुआ, तो इसको 1 और बढ़ाओ तो ये फिर 3 कम होगा, इसको 1 और बढ़ाओ तो ये फिर कम 3 होगा, तो क्या हो गया? 0। इसका ए ने कितना कर दिया पूरा काम? 3 दिन पे कर दिया कि नहीं? अब हमने कहा कि इसको 1 घटाओ तो ये कितना हो जाएगा? 12। इसको 1 और हटाओ तो ये कितना हो जाएगा? 15। यानी ये किसी काम को 15 दिन में करता है तो ए कितने में करता है? ए 5 में करता है तो बी कितने में कर देता है? 15 में। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन चीजों को तो समझना पड़ेगा। हाँ या ना? समझना पड़ेगा। फिर आपको जब समय देंगे घर पे जाके कि ये ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, तो सारी चीजें फिर आपको क्लियर हो जाएंगी। करें कैसे भी, मकसद एक ही है। लेकिन जब तक आप समय नहीं देंगे घर पे, तब तक आपको ये सारे मेथड अलग अलग दिखेंगे। अच्छा, अब हम क्या करें? कुछ मत करो, नोट्स बनाओ और घर बैठो। देखिए, ये काम का फ्रैक्शन आ गया कि फ्रैक्शन में काम हो रहा है। अब ये लिखा हुआ ए जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में करता है। ए जो है जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में करता है, और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में करता है। और आपसे कहा है ए और बी एक साथ काम करके 4/5 हिस्सा जमीन को कितने समय में जोत देंगे? कितने समय में जोत देंगे? देखिए, ए जमीन का 2/3 भाग है, 2/5 भाग 6 दिनों में करता है, और बी कितना? 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। तो आपसे कहा ए और बी मिलकर 4/5 हिस्सा कितने समय में जोत देंगे? पहले इसको समझ लो कि इसकी ABCD क्या है। हमने जैसे कहा कि ये ए है और ये 2/5 हिस्सा है, वो कितने दिन में? 6 दिनों में कर सकते हैं। हाँ या ना? यानी पूरी जमीन हमने, हमारे पास 1 बीघा थी, तो उसमें से 2/5 हिस्सा हमने कितने दिन में? 6 दिन में।
तो हमने कहा कि 6 दिन में हमने क्या इतना है, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुना 5 30, और दिन में तो एक कितना आ जाएगा, ये एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, ऐसा कह दें। यानी हमने कुल मिलाकर देखा क्या है, तो हमने ये देखा है कि अगर ये ए है और ए 2/5 हिस्सा जमीन कितने दिनों में जोत देता है, 6 दिनों में, हाँ या ना। पूरी जमीन तो हमारे पास एक है, तो अगर एक लाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 तो था ही था, ये 5 और बटे 2, तो पूरी जमीन हमारे पास 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यानी आ जाएगा 30, 30/2 यानी कितना 15, 30/2 यानी कितना आ जाएगा 15, हाँ या ना। 30/2 की वैल्यू कितनी आ गई 15। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि ये ए है, ये 3/4 जमीन को जोत देता है कितने में, 9 दिनों में, तो अकेला पूरी जमीन को कितने में जोतेगा, तो आपने कहा क्या करोगे यहां से, यानी पूरा हिस्सा तो 9 गुना 4 36, यानी 9 गुना 4/3, यानी ये हो गया 3 से 3 कितने दिन में, 12 दिन में। अगर हमसे कहता है कि ये लिखा हुआ है कि ए है वो 1/3 जमीन को मान लीजिए 10 दिनों में जोत देता है, तो पूरी जमीन को जोतने में कितना समय लगेगा, तो 10 गुना 3/1 यानी कितना 30 दिन, हाँ या ना। तो कुल मिलाकर अगर ये हमसे 2/5 कहता है तो पूरा काम क्या करो, 2/5 का उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। यहां आपने कहा 3/4 करता है 9 दिन में, तो पूरा काम करने में कितना लेगा, तो 9 का 3/4 का उल्टा 4/3। यहां आपसे कहता है 1/3 जमीन को जोत देता है 10 दिन में, तो पूरी जमीन को, तो 1/3 का उल्टा कर देंगे तो 3/1 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अगर हम आपसे कहते हैं कि ये ए है, ये 3/10 जमीन को जोतने में समय लेता है कितना, तो हमने कहा ये लेता है मान लीजिए 8 दिन, कितने लेता है 8 दिन, तो पूरी जमीन को जोतने में कितना वक्त लेगा, तो 8 गुना 10/3 यानी ये आ जाएगा 80/3 दिन, कितना लेगा 80/3 दिन। अगर हमने आपसे कहा है कि बी है, ये 3/7 जमीन को जोतने में 12 दिनों का वक्त लेता है, तो पूरी जमीन को जोतने में कितना वक्त लेगा, तो 12 गुना 7/3 यानी कितना लेगा 28 दिन लेगा। अगर ये बातें आपको समझ में आ जाती हैं तो यहां देखिए ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 2/5 करता है 6 दिनों में, तो इसको 2/5 को क्या लिख दो 5/2, तो यानी ये आ गया 15 दिन। ए किसी काम को कर देता है 15 दिन में। आपसे कहता है बी करता है 10 कितने में, 1/3, तो 3/1 कितने में करेगा ये, तो 30 दिन में। तो ए किसी काम को 15 दिन में और बी 30 दिन में, तो कितना आएगा ये 2 और ये कितना आएगा 1। अब आपसे कहा है ए और बी मिल जाएं, तो ए और बी मिल जाएं तो पूरे काम का, तो पूरा काम कितना है 30 और इसका 4/5 हिस्सा कितने दिनों में जोत देंगे, तो आपने कहा ए बी है तो इफिशियंसी कितनी आएगी 2 + 1, यहां से इसको कैंसिल कर दिया तो कितना 6, कितना आ जाएगा ये 6, 6 गुना 4 24, 24/3 यानी कितने दिन लगेंगे, ये लग जाएंगे 8 दिन। यानी ए और बी मिलकर 4/5 जमीन को जोतने में कितना वक्त लेंगे 8 दिन, कितना लेंगे 8 दिन। जो भी पढ़ा जा रहा है उसके अगर आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको अभी कोई समस्या नहीं है। अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि दिमाग हमारा बहुत शार्प है, सारी चीजें दिमाग में जा रही हैं, लेकिन जब भी रिवीजन का मौका आएगा तो किसी भी हाल में रिवीजन कर नहीं पाएंगे। खुद के हाथ के बने हुए नोट्स बहुत जरूरी हैं अगर आप पढ़ रहे हैं तो। जब भी रिवीजन, कम से कम समय में रिवीजन के लिए आपके जो खुद के हाथ के नोट्स हैं वही सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें हमने कैसे क्यों लिखी हैं ये हमें पता है।
कोई दूसरे की कितनी भी अच्छी राइटिंग में हो, वो हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, उतने काम के नहीं है जितने हमारे भले ही कितनी भी खराब राइटिंग में लेकिन हमारे खुद के हों, क्योंकि हम तो अपनी खुद की राइटिंग को तो कैसी भी हो समझ ही लेते हैं। देखिए आगे बढ़ जाएं। ये बात आ रही है ना समझ में? ये 2/5 का 5/2 क्यों होगा, ये 1/3 का 3/1 क्यों होगा, आ रहा है? हाँ या ना? देखिए क्वेश्चन नंबर है 78। ये लिखा हुआ ए किसी काम का आधा काम 5 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 2/1 यानी कितना? 10 दिन आ गया। आपने कहा है कि बी उसी काम का 9 दिनों में करता है, कितना? 3/5, तो पूरा काम 5/3 दिनों में। ये आएगा 3 गुना 5 15, तो ये काम को करता है 15 में। सी उसी काम का 2/3 काम करता है कितने दिन में? 8 दिनों में। तो 2/3 का उल्टा 3/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो ये आ जाएगा 10 12 और 15 कितना आ गया? पूरा 60। ये 6, ये 4 और ये 5, तीनों मिल जाएं तो काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए बी और सी काम कितना है? 60। 6 और 4 10 और 5 15, तो ये आ जाएगा। चारों मिल जाएंगे तीनों, तो काम को कितने दिन में निपटा देंगे? 4 दिन। सभी मिल जाएंगे तो काम को कितने दिन में निपटा देंगे? 4 दिन में। सभी मिल जाएंगे तो काम को 4 दिनों में निपटा देंगे, कर देंगे। हो गया। देखिए आगे देखें क्या कहानी है, सुनिए। हो गया है? हो गया है या नहीं? आगे बढ़िए फिर। इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर है 79। आपसे लिखा हुआ है ए किसी काम को 4/5 भाग 20 दिनों में, और फिर बी को बुला लेता है और वे मिलकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? देखिए पहले तो हमने जैसे किया है वैसे ही देखिए कि ये ए है किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में, तो पूरा काम कितने में? 25 दिन में। तो पूरा काम करने में लेते हैं ये 25, और आपसे कहा है ए और बी बचे हुए काम को कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। कितना काम बचा है बताओ? अरे ऐसे बोल के मैं सुन सकूं और समझ भी सकूं। ये कल तेरे बारे में कह रहा था कि बहुत पढ़ रहा है, ऐसी गलत गलत खबरें चल रही हैं। क्या कह रहा है? अच्छा 1/5 आ जाएगा। चलिए भाई देखिए पूरा काम हमारा कितना काम हो चुका है? कितना काम हो चुका है? 4/5। तो बचा कितना होगा? जब कुछ समझ में नहीं आए तो पूरा काम एक था, इसमें से 4/5 हो गया, तो ये आ जाएगा 5 माइनस के 4/5 यानी 1/5। वैसे मुझे लग रहा है आपके बैच में ये बताया था ऐसे करके, ऐसा बताया था आपको अभी अभी फ्रैक्शन वाली कहानी। तो आपसे कहा है कि अगर आपका काम कितना कंप्लीट हो चुका है, तो आपने कहा 4/5, आपका 4/5 क्या हो गया है? कंप्लीट। इतना तो कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग कितना है? तो आपने कहा 5 में से कितना हो गया? 4, तो कितना बचा है? 1।
तो आपने कहा कि ये ए और बी ने 3 दिनों में कितना काम किया है? शेष। शेष का मतलब कितना? 1/5। यानी ए और बी ने शेष काम का मतलब 1/5। यानी हम कह सकते हैं कि ए और बी ने 1/5 काम 3 दिनों में किया है। तो पूरा काम कितने में होगा? 5/1। यानी कितना? 15 दिन। ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? यानी ये हमारे पास किसने किया था? ये ए ने किया था। तो ये है शेष काम, रिमेनिंग। यानी पूरा काम अगर हम 5 कह दें तो 5 में से 4 हो गया, तो बचा कितना है? 5 में से 1। तो बचा हुआ काम किया है। बचे हुए काम का मतलब 1/5 काम किया है 3 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? कितने दिन में? तो 15 आ गया। तो 25 और इससे कटने वाली 75 हो गई। तो यहां देखेंगे तो ये 3 आएगा और यहां देखेंगे तो ये 5। आप जानते हैं कि ए की इफिशियंसी कितनी आ गई? 3। तो ए और बी की कितनी है? 5। तो बताओ कुछ, ये ए और बी की कितनी है? तो आपने कहा ए तो 3 है, तो बी गरीब की कितनी आएगी? 2। तो आपसे कहा है कि बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? तो बी अकेला काम को करेगा 75 और बटे 2। यानी कितना? 37 सही 1/2 दिन। 37 सही 1/2 दिन। कितने में करेगा? 37 सही 1/2 दिन में। देखिए, हो गया? कुछ पूछना है इसमें? आगे देखिए। तो फिर आगे हमसे कहा गया है, देखिए आपसे कहा गया है ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिनों में करता है। उसके पश्चात शेष काम को बी 4 दिनों में, शेष काम को वह बी की सहायता से 4 दिनों में खत्म कर देता है। तो ए तथा बी एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? आप कह सकते थे कि ए का काम कितना है भाई? तो ए 15 दिनों में कितना करता है? ए 15 दिनों में करता है कितना? 7/10। तो 10/7 करने में पूरा हो गया काम। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ए अकेला काम को करेगा कितना? इतने दिन में। शेष काम कितना होगा? आप बताइए। अगर 7/10 काम हो गया है तो शेष काम कितना बचा हुआ है? हाँ, इनसे कहा जा रहा है, बताओ। आप भी क्या है कि सॉल्व कर रही थी? क्या क्वेश्चन कुछ बताया है मैंने? चलिए आप बताइए। 3/10। यानी आपसे कहा गया है कि इसने कितना काम कर लिया है? 10 में से 7। तो आपसे कहा गया है शेष कितना बचा होगा? तो 10 में से 7 हो गया तो कितना बचा होगा? 3। तो आपने कहा कि ये जो 3/10 काम है, शेष का मतलब 3/10 काम बी की सहायता से कितने दिन में किया है? 4 दिन में। तो आप यहां देखेंगे कि ये लोग जो हैं वो 4 दिनों में कितना काम करते हैं? तो आपने कहा कि ये 4 दिनों में काम करते हैं कितना? 3/10। तो पूरा काम करने में कितना वक्त लेंगे? 10/3 यानी कितना? 40/3 दिन। और यही पूछा है, ए और बी काम को करने में कितना वक्त लेंगे? यही तो पूछा है। कितना लेंगे? यानी ये आ जाएगा 40/3 का मतलब क्या होगा? 13 सही 1/3 दिन। तो इसमें हमें और आगे चलना ही नहीं था कि जाना था? और आगे तब जाते जब ये कहता कि बी अकेला कितने दिन में करेगा।
नहीं आया ये समझ में? इसमें पूछा इतना ही था कि ये 10/7 ये कितना है, 7/10 कर लेता है, और बचा हुआ कितना, तो बचा कितना होगा 3/10। तो बचा हुआ 3/10 है वो 4 दिन में किया है, तो पूरा कितने में होगा, तो मैंने कहा 4 दिन और उसको पलट देंगे तो कितना आ जाएगा 10/3। 10/3 का मतलब क्या आएगा 40/3। 40/3 का मतलब होता है 13 सही 1/3। चलिए भैया आप करिए इसको, थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूं। आप नहीं कर रहे? जल्दी कर ले, नहीं तो अतुल कर देगा फिर। जिसका मैथ सही है वो आधे घंटे 1 घंटे भी पढ़ लेगा रेगुलर तो अच्छा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे पेपर के हिसाब से अपना लेवल बढ़ा लेगा। लेकिन जिसका मैथ्स कमज़ोर है उसको तो इस क्लास को कम से कम 1.5 से 2 घंटे जाके पढ़नी चाहिए, हर एक बात को समझना चाहिए। और ऐसी गलती बिल्कुल मत करें कि अभी अगर मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूँ तो टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें। प्रैक्टिस उन चैप्टर्स की करें जो आपने पढ़ लिए हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी बताने को हैं। तो इसमें प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो आपका समय जाएगा, एनर्जी जाएगी, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी नीचे जाएगा। पुराने चैप्टर को पढ़ेंगे तो वो आपको इसलिए अच्छा लगेगा कि उसके बारे में जितना मैं बता सकता था बता दिया है, तो अब मेरा ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि नहीं मैं इसको और बताने वाला था। देखिए अतुल भाई कुछ हुआ क्या? कितना आया? 10 13 12 किसका आया था फिर? दोनों आए? दस आ रहा है। देखिए क्या आया 10 डेज आ गया। देखिए भाई आपसे क्या कहा है, 2 दिनों में ए बी सी मिलकर आधा काम कर लेते हैं। अगर हम आधा काम 2 दिन में करेंगे तो पूरा काम 2 दिन और लगा लो, तो ए बी सी 4 दिन में पूरा काम कर लेते होंगे ऐसा लग रहा है मुझे। अगले 2 दिनों में बी और सी ने कितना काम किया है, कार्य पूरा कर सकते हैं। तो भैया हम तो ऐसे ही करेंगे, ये ए बी और सी इन्होंने क्या किया है कि 2 दिनों में आधा किया है, तो 2/1 का मल्टीप्लाई तो पूरा काम 4 दिनों में। और अगले 2 दिनों में क्या किया है कि बी और सी ने अगले 2 दिनों में कितना काम किया है भाई, तो अगले 2 दिनों में बी और सी ने कितना 3/10 किया है, तो 10/3 क्या होगा पूरा काम। तो अब आप यहां से कह सकते हैं ये आएगा 20/3, और ये दिन। यहां से अगर आप देखेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 20। यहां से डिवाइड करेंगे 5 और यहां से डिवाइड करेंगे तो 3। अब आपसे कहा गया है कि ए और बी की इफिशियंसी कितनी है 3, और ए बी और सी की इफिशियंसी कितनी है 5। तो अगर ये 3 हो गया तो ये कितना आएगा 2 आएगा। तो आपसे कहा ए अकेला काम को कितने समय में करेगा, तो ये 20 और बटे 2 यानी कितना आएगा 10 दिन। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आगे देखिए इसके बाद लिखा हुआ है देखिए सुनिए, आपसे कहा है पी किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, पी 1/4 काम
1/4 10 दिनों में करता है तो 4/1 कितने में करेगा? 40 दिनों में। Q उसी काम का 40%, तो सबसे पहले 40% का फ्रैक्शन बना लीजिए। तो 40% का मतलब होता है 40/100 और ये 2/5। तो आपसे कहा है कि जो Q है वो 40% करता है 45 दिन में, यानी 2/5 काम करता है 45 दिन में। तो पूरा काम कितने में करेगा? 45/2। 5 गुना 5 25, 5 गुना 4 20 और 2 22, 5 और 2 7 और बटे 2। आर है वो 1/3 काम करता है कितने दिन में? 13 दिनों में। तो 3 काम करने में कितना लगेगा? 39 दिन। एस है वो 1/6 काम करता है 7 दिनों में। तो 6/1 करने में कितना लगेगा? 42 दिन। तो सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा? तो भैया ये 40 दिन लेता है, ये 39 लेता है, ये 42 लेता है और ये तो 350 के आसपास ले रहा है। तो सबसे पहले काम कौन करेगा? जिसका समय सबसे कम होगा। तो सबसे कम समय किसका है? आर का है, यानी सबसे पहले काम को करने वाला कौन है? आर है। सबसे पहले काम को करने वाला कौन है? आर है। हो जाएगा? हो जाएगा ना? इसके बाद कौन सा है मैं ये देख रहा हूं पहले। हाँ आसान सा ही है। ये है आपके लिए होमवर्क है, ये 83 वाला करके आइएगा, कल आके उसी पे चर्चा होगी। शुक्रिया आप सभी का, शांति से बैठे रहे इसलिए। कल क्लास नहीं होगी भैया, कल का मतलब मंडे होता है। हाँ फोन रह गया।